कभी सोचा है एक छोटा सा प्लांट इतना बड़ा ट्री कैसे बन जाता है? इसका सीक्रेट है स्पेशल टिश्यू और प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी को ही हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। यानी कि अगर बाहर के कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी और अगर हम अंदर के कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट्स की ग्रोथ का हीरो है। तो सबसे पहले समझते हैं टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जिनका कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन होता है। यानी कि अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं और न्यू सेल्स बनाते रहते हैं। तो इनका मेन फंक्शन है प्लांट की ग्रोथ करवाना। में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अगर मैं एपिकल मेरिस्टम की बात करूं तो ये रूट और शूट के टिप यानी कि एपिक्स पर प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्लांट की लेंथ बढ़ाना, जैसे कि रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम, 2 एपिकल मेरिस्टम होते हैं। ठीक है। एक्सिलरी बड की बात करूं तो जब शूट एपिकल मेरिस्टम न्यू लीव्स बनाता है तब कुछ लीफ के एक्सिल में बच जाते हैं, तब कुछ सेल्स जो हैं वो लीफ के एक्सिल में बच जाते हैं। ये सेल्स मिलकर ऑक्सिलरी बड बनाते हैं। बाद में ये न्यू ब्रांचेस या फ्लावर में डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि रोज़, हिबिस्कस और मैंगो में एक्सिलरी बर्ड से न्यू ब्रांचेस निकलती हैं। इसकी ट्रिक है ऑक्सिलरी बर्ड यानी कि एक्स्ट्रा ब्रांच फैक्ट्री। इंटरकैलरी मेरिस्टम, बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम की। तो ये मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। ये स्पेशली ग्रासेस में कॉमन होता है। इसका काम है इंटरनोड और लीव्स की ग्रोथ कराना। इसके एग्जांपल जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन। इंटरकैलरी यानी कि इन बिटवीन यानी कि टिश्यू के बीच में प्रेजेंट। लेटरल मेरिस्टम की बात करूँ तो ये मैच्योर रूट्स और शूट के साइड में होता है। ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है यानी प्लांट की गर्थ या थिकनेस बढ़ाता है। लेटरल यानी कि साइड यानी कि इंक्रीज इन गर्थ में इंक्रीज करता है। अगर मैं लेटरल मेरिस्टम के टाइप्स की बात करूँ तो दो तरह के लेटरल मेरिस्टम होते हैं, वस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम ये सेकेंडरी जाइलम अंदर और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर बनाता है। इसके एग्जाम्पल है बहुत सारे डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म। कॉर कैम्बियम की मैं बात करूँ तो ये बाहर कॉर्क और अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। ये प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट प्लांट्स और कई मोनोकोट। एक क्विक रिवीजन लेता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। फंक्शंस क्या है इनका, प्लांट की ग्रोथ कराना। एपिकल मेरिस्टम जो कि लेंथ बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि इंटरनोड्स और लीव्स की ग्रोथ करता है। लेटरल मेरिस्टम जो कि गर्थ यानी कि थिकनेस बढ़ाता है। एक फाइनल ट्रिक, मेरिस्टेमेटिक यानी कि सेल्स दैट मेक मोर सेल्स। और एक लाइन में याद रखो, एपिकल यानी कि लेंथ, इंटरकैलरी यानी कि इंटरनोड्स या फिर लीव्स और लेटरल यानी कि गर्थ यानी कि थिकनेस बढ़ाना। तो अब तक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करके नए सेल्स बनाता था। लेकिन जब ये सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं और एक फिक्स काम करने लगते हैं तब ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। मतलब मेरिस्टम ने रिटायरमेंट ले ली और अब परमानेंट जॉब ज्वाइन कर ली। तो परमानेंट टिश्यू को सेल्स डिवाइड नहीं करते और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है। तो परमानेंट टिश्यू की मैं बात करूँ तो ये 2 टाइप्स के होता है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और सिंपल टिश्यू की मैं बात करूँ तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा की बात करते हैं जिसे प्लांट्स का ऑलराउंडर भी कहते हैं। इसके फीचर्स अगर हम देखें तो ये लिविंग सेल्स होती हैं, थिन सेल्यूलोज की सेल वॉल इनके पास होती है, लार्ज वैक्यूल होता है और इनके सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये प्लांट में फूड स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है जब क्लोरोप्लास्ट हो, सिक्रेशन करता है, वाउंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा जो है ये इसे बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। ठीक है। ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। सेल्स के कॉर्नर थिक होते हैं। इनके जो जनरल फीचर्स की हम बात करें तो इनके सेल्स के जो कॉर्नर है वो थिक होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें नहीं होता है, एकदम टाइटली कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। इनके सेल वॉल में सेल्यूलोज, पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज होता है। इनकी लोकेशन की बात करें तो ये जनरली डाइकॉट स्टेम की एपिडर्मिस के जस्ट नीचे और पेटियोल में मिलता है। फंक्शन की मैं बात करूँ तो ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है। और कोलेन्काइमा के जो कॉर्नर्स है वो थोड़े थिक होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की बात करूँ जो कि आयरन मैन है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है। ठीक है। इसके फीचर्स की मैं बात करूँ तो ये डेड सेल्स होते हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल इसकी होती है, नैरो ल्यूमेन होता है और इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। फाइबर्स जो होता है वो लॉन्ग और पॉइंटेड होता है। स्क्लेरेट्स जो है वो शॉर्ट और स्टोन सेल्स होते हैं।
कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हम वाटर पाइप कहते हैं, यानी कि जाइलम का काम है रूट से शूट तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, साथ ही प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स डेड होता है, लिग्निफाइड है, इलोंगेटेड है और जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं। वेसल्स की बात करूँ तो ये डेड होता है, लॉन्ग कॉन्टिन्यूस ट्यूब होती है, वाटर कंडक्शन का मेन काम करता है, मोस्टली एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। जाइलम फाइबर्स की मैं बात करूँ तो ये डेड होते हैं, थिक वॉल होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करूँ तो ये लिविंग होते हैं, फूड स्टोर करता है, वाटर का रेडियल ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटोजाइलम वर्सेस मेटाजाइलम, अब ये क्या होते हैं? तो प्रोटोजाइलम की मैं बात करूँ तो ये सबसे पहले बनता है, ठीक है, और ये सेंटर यानी कि पिथ की तरफ होता है और इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है और अर्लियर वाटर कंडक्शन ये करते हैं। मेटाजाइलम जो है वो बाद में बनता है, कॉर्टेक्स की तरफ होता है और इसका जो ल्यूमेन है वो बहुत वाइड होता है, एफिशिएंट वाटर कंडक्शन और सपोर्ट देता है। फिर हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम यानी कि फूड पाइप। फ्लोएम का काम है लीव्स में बना फूड प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना और ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम सिर्फ एक डायरेक्शन में यानी कि यूनिडायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट करता है और ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स हैं, सीव ट्यूब, एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये लिविंग होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, एंड वॉल्स में सीव प्लेट्स होती हैं और मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस नहीं होता है। कंपेनियन सेल्स जो कि लिविंग होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सीव ट्यूब्स को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग होते हैं, फूड स्टोर करता है, रेडियल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और फ्लोएम फाइबर जो कि डेड होता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो एक फाइनल रिविजन, सिंपल टिश्यू जो कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम जो है वो वाटर प्लस मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और सपोर्ट देता है। फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, तो दोनों मिलकर वस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो एक सुपर मेमोरी लाइन, पैरेन्काइमा जो कि स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का काम करता है, कोलेनकाइमा जो कि फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है, स्क्लेरेन्काइमा जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, जाइलम जो कि वाटर पाइप है और फ्लोएम जो कि फूड पाइप है। प्लांट सिर्फ सेल से नहीं बल्कि टिश्यू के ग्रुप से बने होते हैं और इन टिश्यू को लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 टिश्यू में डिवाइड किया गया है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड यानी कि फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये प्लांट की आउटर स्किन की तरह होता है और पूरे प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है, इनकी सेल्स क्लोजली पैक्ड होती हैं और ये यूजुअली सिंगल लेयर की होती हैं। इसके ऊपर क्यूटिकल नाम की वैक्सी लेयर होती है जो वाटर लॉस को कम करती है, जैसे कि कैक्टस में क्यूटिकल बहुत थिक यानी कि बहुत मोटी होती है, इसलिए पानी कम लॉस होता है और एपिडर्मल सेल्स में जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। स्टोमेटा की मैं बात करूँ तो स्टोमेटा लीव्स की एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स की तरह होते हैं। तो ये 2 काम करता है, एक तो गैसेस एक्सचेंज का और एक ट्रांसपिरेशन का। हर स्टोमेटा के अराउंड 2 गार्ड सेल्स होते हैं। डायकॉट प्लांट में गार्ड सेल जो होती है वो बीन शेप की होती है और मोनोकॉट प्लांट्स में जो होती है वो डंबल शेप की होती है और ग्रासेस में भी डंबल शेप ही होती है। ध्यान रहे, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और यही स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। एग्जाम्पल, दिन में स्टोमेटा ओपन रहते हैं ताकि CO2 अंदर जा सके और फोटोसिंथेसिस हो सके। एपिडर्मल अपेंडेजेस 2 टाइप्स के होते हैं। ट्राइकोम्स ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। फंक्शन क्या है इनका? प्रोटेक्शन और कभी कभी सिक्रेशन भी करते हैं। रूट हेयर्स की बात करूँ तो ये रूट हेयर्स एपिडर्मिस से निकलते हैं, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। तो ये एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के अलावा प्लांट्स का बाकी सारा टिश्यू होता है। इनमें 3 सिंपल टिश्यूज आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनका काम है स्टोरेज, सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल, लीव्स के अंदर अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच वाला टिश्यू मेसोफिल कहलाता है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। ये 2 कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर बना होता है, जाइलम और फ्लोएम। दोनों मिलकर वस्कुलर बंडल बनाते हैं और इनका फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना और मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो जाइलम वाटर और मिनरल्स को ऊपर ले जाता है, एग्जाम्पल रूट से लीफ तक। फ्लोएम जो है वो फूड को दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, लीफ से रूट और फ्रूट्स तक। ओपन वस्कुलर बंडल, अब ये डाइकोट प्लांट्स में होता है। इसमें जो होती है कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है।
ठीक है। और क्लोज वस्कुलर बंडल में ये मोनोकॉट प्लांट्स में जनरली देखने मिलता है और इसमें ना कैम्बियम नहीं होती है, कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो एक क्विक रिविजन, एपिडर्मल टिश्यू जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, ग्राउंड टिश्यू जो कि स्टोरेज प्लस सपोर्ट देता है प्लस फोटोसिंथेसिस करता है, वस्कुलर टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्ट करता है। बस इतना याद रखो, इपी इज इक्वल टू आउटसाइड ग्राउंड और फिलिंग वस्कुलर इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट। तो अब तक हम टिश्यू सिस्टम और परमानेंट टिश्यू पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये टिश्यू रूट के अंदर कैसे अरेंज होते हैं। रूट के मेन काम होता है प्लांट को सोइल में मजबूती से पकड़ना, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना और उन्हें प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना। अब रूट में 3 टाइप्स के टिश्यू दिखते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और याद रखो, रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन का हीरो होता है क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब हम डाइकोट रूट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले है एपिडर्मिस। तो ये रूट की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इसी पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। फिर है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के अंदर होता है कॉर्टेक्स, ये पैरेन्काइमा की कई लेयर से बना होता है और इसका फंक्शन है फूड स्टोरेज का। फिर आता है एंडोडर्मिस जो कि कॉर्टेक्स के भी अंदर होता है एंडोडर्मिस, ये सिंगल लेयर होती है और इसमें कैस्परिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं। अब कैस्परिन स्ट्रिप्स क्या है? तो ये एक वाटरप्रूफ बैंड होता है जो वाटर को सेल वॉल से सीधा अंदर जाने से रोकता है और वाटर को सेल्स के थ्रू पास होने पर मजबूर करता है। इससे प्लांट वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है फिर पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर होता है पेरिसाइकिल, इसी से लेटरल रूट्स डेवलप होते हैं। फिर आता है वस्कुलर टिश्यू, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। डाइकोट स्टेम में जाइलम स्टार शेप्ड होता है और इसके 2 से 4 आर्म्स होते हैं और फिलोयम जाइलम के आर्म्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इस अरेंजमेंट को रेडियल वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट कहते हैं। पिथ की बात करूँ तो बीच में पिथ होती है, ये पैरेन्काइमा से बनी होती है और वेल डेवलप यानी कि लार्ज होती है। फिर आते हैं मोनोकॉट रूट पे। अब इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। शुरू के पार्ट्स लगभग सेम होते हैं। एपिडर्मिस रूट हेयर के साथ होता है, कॉर्टेक्स इसी कई लेयर्स की पैरेन्काइमा होती है, एंडोडर्मिस यानी कि सिंगल लेयर विद कैस्परिन स्ट्रिप्स, पेरिसाइकिल लेटरल रूट्स बनाता है। फिर आते हैं वस्कुलर टिश्यू। सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, मोनोकॉट रूट में जाइलम स्टार शेप में नहीं होता, यहाँ बहुत सारे जाइलम बंडल्स होते हैं, इसे पोलियार्च कंडीशन कहते हैं। ये सब रिंग की तरह अरेंज रहते हैं, बीच में लार्ज पिथ होती है। तो डाइकोट रूट वर्सेस मोनोकोट रूट की अगर हम बात करें, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस देखें तो अब दोनों को कंपेयर करते हैं। डाइकोट रूट यानी कि जाइलम स्टार शेप है, 2 से 4 आर्म्स यहाँ पर होती हैं, रेडियल वस्कुलर बंडल है, कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। और मोनोकोट रूट की बात करें तो जाइलम बंडल्स बहुत सारे यानी कि पोलियार्च होते हैं, ठीक है, रेडियल वस्कुलर बंडल होता है, कंजक्टिव टिश्यू एब्सेंट होता है, लार्ज पिथ होती है। तो एक फाइनल रिविजन, रूट का जो फंक्शन है वो एनकरेज, एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन है। रूट हेयर्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। एंडोडर्मिस जो कि कैस्परिन स्ट्रिप्स एब्सेंट होती हैं, पेरिसाइकिल यानी कि लेटरल रूट्स बनाता है, जाइलम जो कि वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है और फिलोएम जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब तक हम रूट की एनाटॉमी पढ़ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं कि एक टिपिकल डाइकोट स्टेम अंदर से कैसी दिखती है। तो डाइकोट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन में सर्कुलर होती है और इसमें सारे टिश्यू एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। तो सबसे खास बात, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। तो एक ओवरव्यू देखते हैं डाइकोट स्टेम का। तो इसमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल्स और पिथ, ये सब होता है और वस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर की प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। इसके ऊपर क्यूटिकल नाम की वैक्सी लेयर होती है जो वाटर लॉस को कम करती है। कई प्लांट्स में इस पर ट्राइकोम्स यानी कि हेयर्स भी मिलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है हाइपोडर्मिस। ये 2 से 5 लेयर्स की कोलेनकाइमा सेल से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? स्टेम्स को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। फिर आता है कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के अंदर होता है कॉर्टेक्स, ये पैरेन्काइमा सेल से बना होता है और इनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज। फिर है एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली लेयर्स को एंडोडर्मिस कहते हैं। इसके सेल्स में स्टार्च ग्रेन जो है वो स्टोर रहते हैं, इसी वजह से इसको स्टार्च शीट भी कहते हैं। ये डाइकोट स्टेम की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर है पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकिल, ये सिंगल या फ्यू लेयर्ड सेल से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? वस्कुलर कैम्बियम बनाने में हेल्प करता है, लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है।
वस्कुलर बंडल्स, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। डाइकोट स्टेम में वस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज होते हैं, यानी कि हर वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होता है। अब इसका मतलब क्या है? कॉन्जॉइंट यानी कि जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में होते हैं, कोलेटरल यानी कि फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर होता है, और ओपन यानी कि दोनों के बीच कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इसी कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जाइलम अंदर की तरफ होता है, फंक्शन इसका वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना है। डाइकोट स्टेम में जाइलम एंडार्च होता है, मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर यानी कि पित्त की तरफ होता है। फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। इसका फंक्शन क्या है? लीफ में बना फूड प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, इसलिए मेनली सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होते हैं। फिर है कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। इसी वजह से स्टेम की जो थिकनेस है यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ वो बढ़ती है। फिर है मेड्यूलरी रेस। दो वस्कुलर बंडल्स के बीच मेड्यूलरी रेस होता है, ये पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फूड का लेटरल ट्रांसपोर्ट। फिर है पित्त। स्टेम के बिल्कुल सेंटर में होती है पित्त, ये लार्ज वेल डेवलप्ड और पैरेन्काइमेटस होती है। इसका फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज करना। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। एपिडर्मिस जो कि प्रोटेक्शन करता है, हाइपोडर्मिस जो कि स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कॉर्टेक्स जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है, एंडोडर्मिस जो कि स्टार्च शीट यहाँ पर होती है, पेरिसाइकिल जो कि कैम्बियम फॉर्मेशन करता है, वस्कुलर बंडल जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, और पित्त यानी कि फूड स्टोरेज करता है। तो एक फाइनल वन लाइन रिवीजन। डाइकोट स्टेम में वस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और जाइलम एंडार्च होता है। तो अब तक हम रूट्स और स्टेम की एनाटॉमी पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं लीफ की एनाटॉमी की। लीव्स फोटोसिंथेसिस का मेन ऑर्गन होती हैं। उसके अंदर टिश्यू का अरेंजमेंट डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स में अलग होता है। चलिए दोनों को इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले डाइकोट लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ पीस को हम कहते हैं। डोर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब है दो अलग सरफेसेस, यानी कि अपर सरफेस जिसे अडेक्शियल सरफेस बोलते हैं और लोअर सरफेस जिसे अबैक्शियल सरफेस बोलते हैं। तो डाइकोट लीफ के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस की बात करें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, ये अपर और लोअर दोनों सरफेसेस पर प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर क्यूटिकल होती है जो वाटर लॉस को कम करती है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज़्यादा होता है, इसलिए गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन मेनली यहीं से होती है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन और वाटर लॉस को कंट्रोल करना। मेसोफिल, एपिडर्मिस के अंदर मेसोफिल टिश्यू होता है, ये पैरेन्काइमा सेल से बना होता है और क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस करता है। तो डाइकोट लीफ में मेसोफिल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा ये अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। सेल्स लंबे और क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसका मेन फंक्शन है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करना। स्पंजी पैरेन्काइमा ये पैलिसेड के नीचे होता है। सेल्स इरेगुलर और लूजली अरेंज होते हैं और इनके बीच लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, तो इनका फंक्शन है गैस एक्सचेंज करना। तो वस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं। ये लीफ की वेन्स और मिड रिब्स में प्रेजेंट होता है, ये कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। जाइलम जो होता है वो अपर साइड पर होता है और फिलोएम जो होता है वो लोअर साइड पर होता है, और पूरा वस्कुलर बंडल शीट से घिरा होता है। मोनोकोट लीफ की बात करें तो ये आइसोबायलेटरल लीफ होती है, ठीक है। आइसोबायलेटरल का मतलब क्या है? यानी कि दोनों सरफेस एक जैसे दिखते हैं। इसके एपिडर्मिस की बात करें तो अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए गैस एक्सचेंज दोनों साइड से हो सकती है। मेसोफिल, मोनोकोट लीफ में मेसोफिल पैलिसेड और स्पंजी में डिवाइड नहीं होता, यहाँ एक ही टाइप का मेसोफिल टिश्यू होता है। बुलीफॉर्म सेल्स क्या है? तो ये एपिडर्मिस में बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब पानी की कमी होती है तो ये सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और लीफ जो होती है वो फोल्ड हो जाती है, जिससे वाटर लॉस जो है वो कम हो जाता है। तो ये मोनोकोट लीफ की खास पहचान है। अब वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो मोनोकोट लीफ में वस्कुलर बंडल्स बहुत सारे होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, और यहाँ भी जाइलम अपर साइड और फ्लोएम लोअर साइड होता है। और डाइकोट लीफ वर्सेस मोनोकोट लीफ अगर हम देखें तो डाइकोट लीफ जो होती है वो डॉर्सी वेंट्रल यानी कि अपर और लोअर सरफेस अलग होते हैं। स्टोमेटा मेनली लोअर एपिडर्मिस में होता है। मेसोफिल जो होती है वो पैलिसेड या स्पंजी हो सकती है। बुलीफॉर्म सेल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और मोनोकोट लीफ की बात करें तो ये आइसोबायलेटरल यानी कि दोनों सरफेसेस सेम होंगे। स्टोमेटा दोनों सरफेसेस पर मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड होगा, बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होगी और वेन्स इसकी पैरेलल होती है। तो एक क्विक रिविजन लेते हैं। डाइकोट लीफ यानी कि डॉर्सी वेंट्रल, पैलिसेड प्लस स्पंजी, और स्टोमेटा मेनली लोअर साइड पर। मोनोकोट लीफ जो है वो आइसोबायलेटरल यानी कि मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड है, स्टोमेटा दोनों साइड्स और बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट है।
इजी मेमोरी ट्रिक डाइकॉट लीफ के लिए अपर इज इक्वल टू पैलिसेड यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा, लोअर इज इक्वल टू स्पंज यानी कि एयर स्पेसेस के लिए, और मोनोकॉट लीफ का मोनो यानी कि सेम ऑन बोथ साइड यानी कि बुलिफॉर्म सेफ वाटर। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।